नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार में शेख गुल मोहम्मद आपके साथ फिर एक दफ़ा मौजूद हूं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा, झांसी में विगत 3 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में कोहरे का कोहराम मचा हुआ है। जैसे कि आपने सभी लोग देखते होंगे कि न्यूज़ या समाचार पत्र विगत 3 दिनों से जब से ठंड पड़ी है तो आए दिन बड़े बड़े हादसे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर एक तरफा बात की जाए तो गरीब मजदूर और जो बेरोज़गार लोग हैं या किसी दूसरे शहर से लोग आए हुए हैं अगर हमारी झांसी में, तो उनके लिए क्या सुख सुविधा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार के राज में हर क्षेत्र और हर ज़िले में यूपी में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं होता है, जिसके चलते आज हम झांसी के बस स्टैंड के रेन बसेरे में पहुंचे हैं। और यहाँ पर जब हम रेन बसेरे में पहुंचे तो एक अद्भुत ही और देखने वाला मामला सामने आया है। जैसा कि योगी सरकार का कहना है कि जो गरीब और बेरोजगार है उनका कुछ लगना नहीं चाहिए, सिर्फ एक लगना चाहिए तो आधार कार्ड। यानी कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं और अगर आपको रात्रि में कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ योगी सरकार द्वारा बनाए गए रेन बसेरे पे आपको पहुंचना होगा और एक आधार कार्ड दिखाना होगा और बकाया आपको सारे पलंग, गद्दा, तकिया, कंबल सब कुछ मुहैया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय हम झांसी के बस स्टैंड के रेन बसेरे पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पलंग भरे हुए हैं। अगर हम बात करना चाहें तो एक यात्री यहाँ पर सो रहे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? और राकेश कुमार नाम है। राकेश जी, कहाँ के निवासी हैं हम ग्राम दुरखरू के रहे हैं, गरौठा तहसील के। आप गरोठा के रहने वाले हैं। झांसी किस काम से आए थे आप? हाँ, दवा लेने आए थे। कहाँ पर? ग्वालियर ग्वालियर से वापसी हुई। ग्वालियर से वापसी हुई है तो आप घर नहीं पहुंच पाए? घर नहीं पहुंच पाई, बस कड़ गई थी हमारी। जैसे कि रात्रि का समय है और आप यहाँ सो रहे हैं तो आपने यहाँ पर कितना पैसा दिया है? पैसा नहीं दिया है। क्या लगा सिर्फ आपका? आधार कार्ड। देखिए, वही मैंने आपसे बात कही थी, कुछ नहीं देना है योगी राज में, सिर्फ आपको देना है तो आधार कार्ड। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बढ़िया व्यवस्था है। कोई कमी, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं। क्या क्या मांगा गया जब आप यहाँ पहुंचे? आपने बिस्तर मांगा तो आपसे क्या बोला गया? आधार कार्ड मांगा और कुछ नहीं मांगा। आपने आधार कार्ड दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। देखिए, योगी राज सरकार में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यूपी में कहीं पर भी रहते हैं और गलती से अगर आप कहीं रात में बिदे जाते हैं तो आसपास के रेन बसेरे का पता कर लें, वहां पर आप पहुंचेंगे, आपको सारी ही सुख सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। आप जैसे कि देखते हैं कि सारे ही पलंग भरे पड़े हुए हैं, सभी लोग चैन की और सुकून की नींद ले रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार का वादा है कि आपको कुछ नहीं देना है तो सिर्फ आधार कार्ड। जैसे कि मैं आगे जो मैनेजर उनसे भी मैं बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? नितिन कुमार। नितिन जी, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे 6 मंथ हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर टोटल बेड्स कितने होंगे? मेल में 26 हैं और फीमेल में 14 हैं, मतलब टोटल 40 बेड है अपने पास। यहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं? यहाँ सर बेड से लेके शौचालय, किचन, सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती अगर हैं। जैसे रात्रि में या दिन में कोई भी व्यक्ति आता है तो यहाँ सोने के लिए क्या देना पड़ता है उसको? केवल आधार कार्ड, ओनली आधार कार्ड। आधार कार्ड जैसे मैंने दे दिया तो मैं यहाँ कितने समय के लिए रुक सकता हूँ? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, कब तक रुक सकता हूँ? जब तक सर आपका जिस वर्क से आप आए हैं उस वर्क के लिए आप जितनी देर रुकना चाहें उतनी देर यहाँ पे रुक सकते हैं। आपका काम होता है, आप अगर आगे जाना चाहते हैं कहीं और तो आप वहाँ जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं किसी कार्य से आया हूँ तो मुझे होटल लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको आधार कार्ड दे दूं तो मेरा बेड बुक हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि मैं इस बेड पे सो रहा हूँ और सुबह में किसी काम से निकल गया और शाम को आए बेड फुल मुझे मिला तो फिर क्या होगा? सर उसमें ये होता है कि अगर आप चेक आउट करा कर गए हैं तो हम किसी और को दे देंगे। अगर आप बोल कर गए हैं कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, आध घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो बेड आपका कहीं नहीं जाएगा, वो आपको। देखिए, योगी सरकार में कितना बड़ा फायदा, निशुल्क बेड मिल रहा है और सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं वो होटल वाली मिल रही हैं। यानी कि चेकिंग करने से लेके चेकआउट करने तक आपको बोलना पड़ेगा कि मैं चेकआउट कर रहा हूं। अगर आपने बोला नहीं कि चेकआउट कर रहा हूं तो आपका बिस्तर कोई नहीं ले सकता। जैसे कि बहुत अमूमन देखा गया है कि लोग बाहर से आते हैं, व्यापारी होते हैं,
और भी काफ़ी समस्याओं के साथ आते हैं, या कोई बीमार है, उनका कोई एडमिट है, तो जैसे कि उनको खाना बनाने में परेशानी आती है। तो अमूमन देखा गया है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि रेन बसेरे में किचन की भी व्यवस्था है। आपके यहाँ किचन की व्यवस्था है क्या? जी सर, हम लोगों के यहाँ किचन में गैस और बर्तन सारे हम लोग देते हैं। बनाने का सामान आप लोग लाएं, जो भी अपना गेस्ट रुकने आता है वो लेकर आता है, बोलता है, हम लोग बोल देते हैं आप खुला है, आप बनाएं और बनाकर आराम प्रेम पूर्वक खाएं। जैसे कि अपन किचन में अगर कोई खाना बना रहे हैं, हाँ तो गैस आप दे रहे हैं, बर्तन आप दे रहे हैं, हाँ, तो उसका शुल्क कितना लगता है? उसका निःशुल्क है सर। इधर A to Z पूरी सुविधाएं निःशुल्क पाई जाएंगी। देखिए सर, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और ठंड का मौसम है, आप अगर किसी बड़े सफ़र पर गए हैं, तो आपको अमूमन एक गेस्ट हाउस या होटल का इंतज़ार रहता है कि मुझे कोई अच्छा होटल मिल जाए, या कोई अच्छा गेस्ट हाउस मिल जाए, या खाने पीने की कोई अच्छी दुकान मिल जाए। मगर योगी सरकार में आपको रेन बसेरे में निःशुल्क पलंग, बिस्तर, रज़ाई, गद्दा, इवन अगर आप लंबे समय के लिए गए हैं, तो आपको बर्तन, गैस सिलेंडर सभी कुछ निःशुल्क मिलेगा। सिर्फ आपको लाना होगा तो अपना राशन। आप यहाँ निःशुल्क सभी तरीके की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड इस समय झांसी में पड़ रही है। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें यूपी समाचार में शेख गुल मोहम्मद। नमस्कार।